ने सच कहा है कि काऊ की बातों पर न चलना चाहिए। सो तो है काऊ के कहीं पे चलना है। हमने कहा माता बहने भाई बंधुओं से कि भगवान का गीत बोलो, संकीर्तन बोलो, लेकिन कोई मतलब ही ना निकल, कोई मतलब ना निकल लो गीत गावे को। गीत गावे को रसना नहीं उठाते। जय काऊ नली को ब्याह होए या काऊ नला को ब्याह होए या कोई कंडा फूट जाए या कोई कंडा भल्ले जाए, फिर तुम देखो अरे दैया रे दैया रड़िया देव मच जाए ना सिर्फ दोनों हाथ उठाए उठाए के फिर तुम देखो जो मालूम पत्तियां पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई। गुरुजी हाँ बोलो। एक बात कहें, एक का रे दो कहो तुम देखो अबे भजन बोले वे की कह दे तो भजन कौन नहीं बोलो। और जे मालूम 4-5 काम ना बहुत आगे रहते हैं आजकल। काय बताए दो, बताए दे। अरे क्यों नहीं, देखो तुम्हारे यहाँ की नहीं कह रहे, हम यहाँ कर रहे लेकिन यहाँ की कह रहे। सीधा मत करो, सीधा उधर उधर उधर। हाँ देखो महाराज जी, जे नंबर 1 खाए में आगे। अब मार्केट मतलब मैनपुरी जाए घूम के तो गोलगप्पे, चाउमीन, फिंगर, मोमोज, फिर देखो चप्पई चप होते। अच्छा नंबर 1 हो गई। और नंबर 2 जे कुच्चा करवे में आगे। कुच्चा करवे में कुच्चा का हो तुम्हें जही नहीं मालूम। हमें जानते हैं कुच्चा का हो तो हमारी तो कत्ती ना कुच्चा का हम का बता तई के वजह से तुम्हें मालूम नहीं। और बताएं जब कुच्चा का चीज होती है, सुनाओ। जो पति की कमाई होते है ना, बेचारे बेल ले आए, पेंट कमीज उतार के रखी दो तो शादी के 500 को सटकाए लो, वो कुच्चा है वो। अच्छा और नंबर 3 जे बातें करवे में आ गए। बातें करवे में कैसी बात? जे देखो अबे जे यहाँ पे आई ना भागवत सुनवे, कहे जी इच्छे बताओ जी कितने साड़ी ली, कितने की आई? अरे मैं भैया लेके आऊँ तो, लेकिन भैया ने नहीं ली और लाई हाल। और बता गुरु जी मतलब भैया बनाओ कर देते लाई सैया ने ना दो भैया ने। हाँ और ये देखो एक काम में और आगे रहती जो कि अगर कंडा फूटी गए तो पता नहीं है कैंटीना आज कहीं है तो पता ही नहीं। संजय को रोटी नहीं मिले मत गप्पाओ। किसी विद्वान ने कहा है कि वास्तव में किसी के बताने पर नहीं चलना चाहिए। कैसे? ऐसे परिचित महाराज, एक गांव में 2 दोस्त है, 2 है। एक की शादी हो गई, एक की, और एक की शादी रुक गई थी। तो जाके शादी हुई आई, वो महीना 2 महीना बाद अपने दोस्तों से मिलो और दोस्तों से मिलो जी, बोलो भैया देख हमारी तो शादी हो गई, बहुरिया घर पे आई गई, बहुत सुंदर बहुरिया है और बहुत आचार विचार अच्छे हैं। बाकी ऐसा करिए तू, हम तो जा रहे हैं परदेश में नौकरी करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? नौकरी करने के लिए। और तेरी जब पत्नी आप है तो भाई डांटत रहिए, डांटत भैया। हाँ कैसे डांटत रहे? सुने बताओ भाई, ऐसे डांटिए अगर कोई तेरी पत्नी नई नई आवे, नई नई, और यदि तू बापे पानी मंगावे और जैसे वो अगले हाथ बढ़ावे तो सिर्फ एक ही बात कहने क्या पता है हमारा। अच्छा इतनी बात कहिए और मत कहिए, सुबह उतर ही रही। तो तूने बहू ना डांट पाई तो ऊपर चढ़ जाई, पत्ती यो का नस्ल उतार ले। ठीक है भैया। इतनी बात कह के बाको दोस्त चलो वो नौकरी करेंगे। और जब नौकरी करने के लिए चला गया तो कुछ समय बाद बाकी शादी भाई, शादी होने के बाद में 15-20 दिन बाद काटे, फिर बाकी बाद में अपने दोस्त की बात याद आई, बन गई अरे मर गए 20 दिन हो गए शादी भाई और अभी तक हमारे काट ना पाई और जो चढ़ गई होगी ऊपर शादी। तो एक दिन खेत पे आए, उनने बाहर से ही कुर्सी पे बैठ गए और आवाज लगाई, राम प्यारी क्या बात है? ओ राम प्यारी
काय को टकरा तो क्या बात है? ऐसा करो निको पानी बल्ला हार में तो आए गलो सूखो जा रहा दमन गली जा रही। अबे लाए रहे ले पी ले महाराज। और जैसे ही उनने अगला हाथ बढ़ाओ के ले महाराज के बोले के बता हम तो। अरे का सेकंड ने घोपड़ी के जे पूरे। और जैसे भी ने हाथ बढ़ाओ महाराज के ले पानी अबे बोले के बता हम तो। नई नई बहू आई बेचारी बाय का मालूम कि कौन से दिमाग को है जी बाकी हाथ में तो लोटा छूट को कपने लगी मालूम सोच लगी शादी इसके बोंड कुछ ढीले अब सोच रही चलो कोई बात ना पहली पहली बार है ऐसा हो गया हो इनके साथ में तो अब सोच लगे अभी चढ़ी ना है भाई जी मन में सोच लगे चढ़ी ना है भाई जी ऊपर दो चार तरह फिर भी निकली लाओ फिर आवाज कर ले बन गई राम प्यारी। क्या बात है काय को चिल्लाए? देखो रोटी ले आओ भूख लग रही है। रोटी मैंने के टाइम ले तो अलग केला खाए ले। और जैसी बिन्ने केला अगला हाथ बढ़ावे बोले के बता हम दंदना के छाती पे चढ़े बैठा था। नहीं नहीं काऊ की बहू आई हो कोई लड़का उल्टी सीधी बात अपनी पत्नी से करे तो वो क्या समझ आई महाराज जय समझ आई कि सेकंड हैंड खोपड़ी को बोल ढीले ही जाके अब बेचारी पुन्ना में जाकर रोन लगी। नहीं नहीं बहू आई ससुरे में अब रोन लगी अब सोचने लगी कि हे भगवान कैसे करके हाँ अब वो शादी करब आई उनकी खास बुआ ने पड़ोस में बुआ रहे उन्हें आजकल बुआ ज्यादा है प्रेम करती है भतीजन से कोई लड़का अच्छा देख रही ताकि संग में शादी करवाए नहीं तो अब सोचने लगी कि अब मौका मिल जाए बुआ से मिलने के 2 मिनट को अब नई नई बहू ने अब सोचे कि अब हम जाएं तो जाएं कैसे क्या करें कैसे जाएं कैसे करें कैसे का व्यवस्था बनाएं। लेकिन अकस्मात खेती पर कोई काम आ गया तो उनके ससुर आए कहने लगे सब लोग चलो 1 घंटे के लिए काम करना है। और सोई बहू नई भीतर सुनने लगी हे परमात्मा जी तो बहुत अच्छा हो सब लोग चले जाएं तो हम अपनी बुआ से मिले आए। अब सब लोग घर से निकल गए खेत में पहुंचे इधर बहू को मौका मिलेगा और मालूम में कहाँ पहुंची चुपचाप अबे बुआ के घर पे और बुआ के घर पे पहुंची जैसी बुआ ने भतीजी देखी नई नई बहू मोड़ी कब पागल है तू जहाँ कैसी आ गई तू? अरे तेने मेरे मुंह कटवाए दो बन गई बुआ तू अब आगे क्यों क्या बात हो गई और तू पागल है तू नई नई बहू बन के आई है तुझे हिम्मत कैसे पड़ेगी ना आए? अरे तो नहीं पता हमें कितनी बड़ी परेशान है बच्चा खोपड़ी रख ले नाला का मज्जे तू बुआ हाँ तूने हमारा मुंह कटवाए दो मूड और मूड तो लगो तो मूड कहाँ कटेगा? अरे तो नहीं पता हाँ बे है ना अपनो हाँ उनसे बहुत परेशान है। क्यों? लड़का कितना अच्छा है कितना सीलवान है बहुत पैसे वाला है मेहनत करने वाला है। अब नई नई शादी आएगी आई ताबा से घर पर रखो लड़का 1-2 साल आ तो ना घर पे सही कहती हो लेकिन तुम्हें नहीं पता क्यों? अगर वे कोई चीज मांगे हम लेके जाए तो एकदम दंदना के छाती पे बताए अभी आलम कोई चीज वे मांगे और हम लेके जाए तो एकदम से दंदना के ऊपर ही चलते और कहा तो बताए बयान तू बस इतनी बात है इतनी बात ताकि मैं तू मरी जा रही। अरे चैन से रोटी ना 75 पेट खोलो जा तो पानी बहो जा तो बुआ ने जी बात सुनी के लड़का कछुआ के तरफ एक ही बात कहती है बताए मान तो अब्बा ने कही लल्ली एक बात तो एक जादू दे दे तो बताओ ऐसा का जादू है जैसे तेरो पति तो से कह के बताए अमान तो और पैसे धोबती जो करिए के और ज्यादा ना सिर्फ ताट ठोकी दिए के बताओ आओ किसने क्या कह दिया बुआ ने ये कहा कि ये बाई ऊपर समेटना और अपनी जंगा पे हाथ मारना ही कहना बताओ। इतनी बात सुने के बुआ को मंत्र लेके भतीजी घर में घुस गई। अब शाम को काम करके आए उनके पति फिर उनने पानी मांगो राम प्यारी। अरे काय को चिल्ला तो क्या बात है पानी ले आओ ले और जैसी बिन ने कही के पानी ले वे बोले के बता हम तो
हाँ हाँ आजा दारी के तो ही आज सोच रहे आजा दारी के आज तो ये तो सोच रहे अब बेभागे बहू को छोड़ के कहाँ खेत पे अरे मर गए चली गई तो चली गई ऊपर चली गई चली गई चली गई। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है आप भी भगवान के दरबार में बैठे हो कीमती समय निकाल करके ऐसे मत बैठो मुर्दा की तरह। अकड़ किस में होती है? मुर्दा में होती है। तो मुर्दा की तरह मत बैठो भगवान